हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चंस यानी कि एग्जांपल्स ऑफ द एनसीईआरटी। और आज हम डिस्कस करेंगे, आपसे थॉरोली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.3 ऑफ द एनसीईआरटी और एक ही क्वेश्चन करके हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। सो चलिए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर दैम। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको तीनों ही चीज़ निकालनी है। इस डेटा जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे डेटा गिवन है, उसके बेस में हमने टेबल बनाई है यहाँ प्रॉपरली, और इसकी मीडियन, मोड एंड मीन तीनों निकालने, हमको कंपेयर भी करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम सिर्फ मोड की बात करेंगे क्योंकि मीडियन की बात यहाँ पे हम करेंगे। मोड एंड मीन हमने दोनों वहाँ पे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अपना कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उसका ही यहाँ पर के सॉल्यूशन करेंगे। बाकी आप मीन और मीडियन के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको मिल जाएंगे और आई बटन पे भी आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे। सो वहाँ से एक्सेस करके आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या मोड होता है, क्या मीन कैसे फाइंड अप करते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एंड हम जो डिस्कस करेंगे, हम मीडियन का पर्टिकुलर मीडियन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, क्या क्या इसमें होता है। सो यहाँ पर ये डेटा आपके पास गिवन है और इसमें हम सबसे पहले क्या है, ये डेटा को एक बार रीड करते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस दिख रहा है हमें 65 to 85, फिर 85 to 105, इस तरीके से डेटा आपको कंटिन्यूटी में गिवन है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल है आपके पास हर टाइप के। तो अब यहाँ पे सबसे पहले काम होता है हमारे पास CF निकालना, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं वो भी हम समझा चुके हैं आपको कि सबसे पहले पहला नंबर लिखेंगे 4, सेकंड में 4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 9, फिर 9 + 13 दैट इज इक्वल्स टू 22, इसके बाद 22 + 20 दैट इज 42, इसके बाद 42 + 14 दैट इज 6 and 5 56 हो गया। 56 + 8 है ना, ये बताया था आपको। तो 56 + 8 64 हो गया, एंड 64 + 4 दैट इज 68। और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में भी जो प्रोवाइडेड था वो यही था, 68 कंज्यूमर्स की बात की गई थी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का यही आपका आना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो एंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या पता करना है, मीडियन क्लास को निकालना है और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा निकल करके। कैसे? सबसे पहले हम n/2 की वैल्यू निकालते हैं। सो n/2 इज 68/2 दैट इज 34। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चूज ऐसी करनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है जो 34 से ज़्यादा हो या उसके आसपास हो, छोटी वैल्यू ना हो, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो कौन सी वैल्यू होगी? 22 छोटी है, 42। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास काम करेगी इसके अंदर, और इसके जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगी, ये क्लास कौन सी होगी स्टूडेंट्स? मीडियन क्लास। इसी को बोलेंगे मीडियन क्लास। अब इसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज निकालेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूले में और उसका आंसर भी निकाल लेंगे हम। देखो कैसे करते हैं। एल की वैल्यू यहाँ से, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 125। n/2 की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं हम। CF, F और H, ये सारी वैल्यूज हमको चाहिए। तो H तो हमारे, चलो पहले F की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे F जो होती है वही फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? सिंपल फ्रीक्वेंसी इज दिस इज 20। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें स्टूडेंट्स, तो बताया था हमने आपको कि जो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें ये वाली लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तो कितनी है? 22। H की वैल्यू क्या है? दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है। सो H की वैल्यू होगी 20। ये सारी आपको वैल्यूज मिल गई है स्टूडेंट्स। अब इसको पुट करिए फॉर्मूले में और निकाल दीजिए मीडियन की वैल्यू।
तो मीडियन क्या है, यहाँ पर L की वैल्यू 125 प्लस n/2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं 34 माइनस CF की वैल्यू 22 अपॉन F की वैल्यू 20 और इंटू H की वैल्यू भी कितनी बेटा 20, ठीक है। सो 125 यहाँ से कट करेंगे, इसको डायरेक्टली हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना बचा 2 और 1 12, तो ये कितना आ गया 137। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड दैट इज द आंसर फॉर द मीडियन, राइट। अब बाकी वैल्यूज आप मीन और मोड की निकाल लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस कराए हुए हैं। एंड आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या डिस्कस किया है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको टेबल प्रोवाइडेड है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x एंड y, जिसमें मीडियन की वैल्यू कितनी है 28.5 एंड दिस डेटा इज गिवन टू यू, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन हमने मोड के केस में भी किया था, सिंपल वैल्यूज ऑफ x एंड y जहाँ पे निकालना था हमको, ठीक है। तो सिमिलर वे में जैसे हमने अभी सॉल्व किया इसको, ऐसे ही हम इसको भी करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें अच्छे से। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंप्लीट करेंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस x, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस x प्लस 20, तो ये आ जाएगा 25 प्लस x। यहाँ पे अब 25 डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस x, राइट। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस x प्लस वाई। क्लियर हुआ? तो ये आपको इस तरीके से गिवन है, और यहाँ पे टोटल भी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है आपके पास, यहाँ पर ये टोटल वैल्यू भी गिवन है। कितनी स्टूडेंट? टोटल गिवन है 60, राइट। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इससे स्टूडेंट? इससे फर्क ये पड़ता है कि ये जो हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का सम आया है ये 60 के इक्वली रहने वाला है, ठीक है। यानी कि हमारे पास पहली इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से हम निकाल लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? ये 45 इधर जाएगा तो ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट आपको गिवन है मीडियन की वैल्यू। देखो यहाँ पे मीडियन क्लास मीडियन से ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, x और y की वैल्यू नहीं है जो हम पता कर पाए कि n/2 की वैल्यू से हम कुछ भी पता कर नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो 28.5 किस में लाई करेगा? इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, 28.5 करेगा। तो ये हमारी कौन सी क्लास होगी? मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अगर ये मीडियन क्लास है तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट ये वाली होगी f की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू होगी? CF की वैल्यू ये वाली होगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो अब हम यहाँ पे एक बार सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। यानी कि L की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 20 होगी, CF की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस एक्स, राइट, F की वैल्यू 20 और H की वैल्यू स्टूडेंट्स 10, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे? फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में 28.5 हमारे पास है मीडियन, L की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n/2, सो वैल्यू ऑफ n इज 60 एंड n/2 इज 30, सो 30 माइनस CF इज 5 प्लस एक्स, यानी कि 5 माइनस एक्स हो जाएगा ये, अपॉन F की वैल्यू इज 20 और इनटू H की वैल्यू 10, राइट। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा? अब देखो इसको हम इधर लेके आ जाते हैं तो कितना बचेगा? 28.5 माइनस 20 इज 8.5, यहाँ पे बचेगा सिर्फ कितना? 8.5 इज इक्वल्स टू, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आएगा 30 माइनस 5 इज 25 माइनस एक्स अपॉन 2,
राइट। अब यहाँ से हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8.5 यानी कि 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स एंड दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी, x इक्वल्स टू 25 माइनस 17, सो दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8। वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे फ्रॉम 1, देखो यहाँ पे फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये x प्लस वाई कितना है भाई 15 है हमारे पास, x की वैल्यू निकाल चुके हैं यानी कि 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, सो यहाँ पे स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। सो आपको दोनों वैल्यूज यहाँ मिल गई हैं, x की वैल्यू मिल गई 8 और y की वैल्यू 7 और यही आपका क्या होगा स्टूडेंट इसमें आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस टॉपिक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे। A life insurance agent found that the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if the policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. तो ऐसे कुछ पॉलिसी होल्डर का डेटा आपको गिवन है और आपको मीडियन एज निकालनी है इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा और इसमें जो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज़ बेसिकली गिवन एज दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे कि जो 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका टोटल सम भी कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ अ केस ऑफ बिलो वाला केस इसमें हमारे पास आया है। एक तो बिलो वाला केस होता है या फिर लेस देन और एक मोर देन टाइप होता है, राइट। इस तरह के केस हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो डेटा में आपने दिख रहा है यहाँ पे उसका अगर हम क्या बनाएं सीक्वेंस वाइज इसका कॉलम बनाएं यानी कि क्लास बनाएं, क्लास इंटरवल बनाएं, तो वो इस तरीके से आएगा। बिलो 20 को बिलो 20 लिखेंगे या फिर 0 to 20 भी लिख सकते हैं उसको वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 20 to 25, 25 to 30 इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हमारे पास प्रोवाइडेड है। जब भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तब आप देखिए यहाँ पे सम कितना रहा 100। और जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन बता चुके हैं आपको कि जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम निकालते हैं तो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है वो क्वेश्चन में गिवन जो नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 100 पॉलिसी होल्डर्स के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे देखो आप टोटल सम कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक। वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कि पहले वाले को ऐसे रखेंगे 2, फिर इसमें से नेक्स्ट में से इसको माइनस कर देंगे 6 माइनस 2 दैट इज 4, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर 24 में से माइनस करेंगे कितना 6, तो कितना आ गए 18। फिर 45 में से कितना माइनस करेंगे स्टूडेंट 24, ये कितना आ जाएगा 1 and 2 21। फिर इसके बाद यहाँ पे 78 में से माइनस करेंगे 45। रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, इस कॉलम को आप इधर ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 एंड यहाँ पे बचा 33, राइट। इसके बाद 89 माइनस 78 करेंगे कितना आएगा 1 and 1 11। फिर इसके बाद 92 में से 89 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3। फिर यहाँ पर 98 में से 92 को माइनस करेंगे कितना आएगा 6। और फिर 100 में से 98 को माइनस करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 2, राइट। जो हमारे पास सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी रखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से वही काम करेंगे जो पहले करते हुए आ रहे हैं, यानी कि हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ n/2। तो n की वैल्यू कितनी है 100, तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी 100/2 दैट इज 50, ये वैल्यू आई। अब 50 चेक करेंगे हम यहाँ पे किसके आसपास में आ रही है, तो ये वाला जो नंबर है हमारे पास ये इससे बड़ा नंबर है जो इसके सबसे नज़दीक में होगा, ठीक है।
तो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी स्टूडेंट ये वाली हमारे पास क्या होगी, मीडियन क्लास। क्लियर है? इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी एफ होगी, और जिससे प्रीवियस होगी यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। ठीक है, सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं एक बार। एल की वैल्यू लोअर लिमिट 35, सी एफ की वैल्यू 45, एफ की वैल्यू जो इसी के साथ है 33 जब हमने फाइंड अप की है, एंड एच की वैल्यू हमारे पास कितनी स्टूडेंट 5। ये नोट कर लिया, फॉर्म लिमिट के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो मीडियन की वैल्यू, मीडियन इक्वल्स टू 35 प्लस n बाई 2 की वैल्यू होगी 50 माइनस सी एफ 45 ओवर एफ 33 एंड इंटू 5। सो ये आ गया 35, यहाँ पे बचेगा आपके पास में 5, राइट, प्लस 5 एंड इंटू 5 ऊपर वाला, और ये 33 इस तरीके से। सो 35 प्लस 25 अपॉन 33। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप, कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट इसकी, 0.75, राइट। अब जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 35.75 एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर कितनी होगी, 35.75 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट अप टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल आपको दिख रही होगी यहाँ पे। फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द लीव्स, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि जो डेटा प्रोवाइडेड है इसमें जो इंटरवल्स हैं वो आपके कॉन्टिन्यूस नहीं है। यानी कि आप देख रहे होगे 118 टू 126 और फिर 126 से 120 जो भी आपको डेटा गिवन है, यानी कि वहाँ पे एक 126 और 127 के बीच में गैप है, राइट। तो यहाँ पे हमारा डेटा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस बोला जाता है इसको, राइट। तो इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका जो हमने अप्लाई किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, प्रीवियस टॉपिक में भी, यानी कि मीन वगैरह या फिर हमने मोड निकाला था वहाँ पे भी हमने यूज़ किया था इसको। तो क्या करते हैं हम, जो लोअर आपका इंटरवल है उसमें से एक 0.5 घटा देंगे और यहाँ पर 0.5 बढ़ा देंगे अपर लिमिट में, ठीक है। तो अब सेम चीज़ जब हर एक में करेंगे तो हमारा डेटा देख रहे होगे आप कि बिल्कुल कैसा आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से खत्म हुआ तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो हमें जब भी डेटा इस तरह का प्रोवाइडेड होता है तो जनरली आपके लेवल तक आपका एक का ही डिफरेंस होता है, तो एक का हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो वो 0.5 आता है, तो 0.5 घटा देंगे और 0.5 बढ़ा देंगे उसी इंटरवल के अंदर। तो जो इंटरवल की जो विड्थ है वो आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है, इसलिए करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट बाकी सब चीज़ें तो इस तरीके से बना ली हमने, तो कॉन्टिन्यूस डेटा हो गया हमारे पास। अब हमें सिंपल सा जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वही काम करना है, तो जल्दी से देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले 3 लिखा है यहाँ पे, फिर 3 + 5 दैट इज 8, नाउ 8 + 9 17, नाउ 17 + 12 दैट इज 29, फिर 29 + 5 दैट इज 34, 34 + 4 38 एंड 38 + 2 दैट इज 40। ये आपके पास सारा डेटा अवेलेबल हो गया है, यानी कि जो हमारे टोटल n की वैल्यू है वो कितनी है, 40 है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, n/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 40/2, तो कितनी है स्टूडेंट, 20। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि CF के अंदर यहाँ पे 20 से बड़ा डेटा और उसके आसपास कौन सा है, तो हमारे पास कौन सा आएगा, 29, राइट। और इसके ही करस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी वही क्या होगी, मीडियन क्लास होगी, ये मीडियन क्लास होगी। इसी करस्पॉन्डिंग जो ये होगी तो कौन सी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। और इससे पहले जो होगी दिस इज योर CF इन दिस केस। जो भी हमें चाहिए सारा मिल गया यहाँ पे। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। सो मीडियन की L की वैल्यू देख लेते हैं पहले, क्या है 144.5 यानी कि लोअर लिमिट। फिर हमारे पास F की वैल्यू तो यही वाली होती है करस्पॉन्डिंग 12। CF की वैल्यू स्टूडेंट्स उससे पहले वाली 17
और h की वैल्यू यहाँ पर इस केस में कितनी है 9 है ना, यस 9 राइट। इसके बाद हम मीडियन फाइनली फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद। सो 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू 20 माइनस CF की वैल्यू हमारे पास 17 ओवर F की वैल्यू हमारे पास 12 एंड इंटू 9। सो ये हो गया 144.5 प्लस यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 3/12 इंटू 9। सो ये हो गया 4 टाइम्स, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 144.5 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2.25। सो उसकी फाइनल वैल्यू आ रही होगी 146.75 मिलीमीटर, और यही स्टूडेंट आपका आंसर होगा इस केस में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान देंगे आप तो आपकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर देगी आपको। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमारा इंटरवल को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनाना था। ठीक है स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नैनो लैम्प्स राइट। तो ये आपको टेबल गिवन है प्रोवाइडेड, एंड फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ द लैम्प। तो लैम्प की मीडियन लाइफ आपको निकालनी है, यानी कि यहाँ पर आपके पास लाइफ टाइम गिवन है, नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है, यानी कि इतना आवर्स का ये आवर्स के अंदर गिवन है। तो 1500 से लेकर 2000 तक का आवर्स का टाइम पीरियड होता है किसका, कितने लैम्प्स हैं ऐसे 14 लैम्प्स हैं, और यहाँ पर 2000 से 2500 तक का 56 लैम्प हैं। तो इस तरीके से डेटा आपको प्रोवाइडेड है, बिल्कुल सिंपल सा डेटा है। जस्ट आपको जो भी प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करिए और आपका आंसर निकल के आएगा। सो देखिए जल्दी से करते हैं इसको। सबसे पहले हम CF निकालेंगे, तो 14 यहाँ पे हो गया 14 प्लस 56 दैट इज 70, 70 प्लस 60 130 प्लस 86 दैट इज इक्वल्स टू 6, और 8 और 3 11, 1 और 216 हो गया राइट। तो 216 प्लस 74, तो ये आगे बेटा 0 एंड 0 यहाँ पे आया, और 7 और 1 8 और 1 9, और यहाँ पे आया 290। सो 290 प्लस 62 इट विल बी 2 एंड 9 और 6 15, 5 का 1 यानी कि 352, और 352 प्लस 48 तो यहाँ पे आ गया 400। और आपको 400 क्वेश्चन भी लैम्प्स की वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे फिर निकालेंगे n/2। सो n/2 इज 400/2 दैट इज 200 वैल्यू आ गई है। अब 200 तो किसके पास है, यहाँ पे 216 के पास में आएगी राइट। इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास ये वाली होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये होगी, और CF की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारे पास। ठीक है, तो निकालते हैं इसको, यानी कि L की वैल्यू हमारे पास 3000, F की वैल्यू 86, CF की वैल्यू 130 एंड H की वैल्यू हमारे पास है 3000। फॉर्मूला इनपुट करेंगे। सो मीडियन H की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है 500 नॉट 3000, वो तो लोअर लिमिट थी हमारे पास, ये 500। तो मीडियन निकालेंगे तो मीडियन कितनी आएगी यहाँ पे आपके पास 3000 प्लस n/2 की वैल्यू होगी 200 माइनस CF की वैल्यू 130 अपॉन F 86 एंड इंटू 500। सो इट विल बी 3000 प्लस यहाँ पे आएगी 70 अपॉन 86 इंटू 500। सो यहाँ पे जब आप कट कर रहे होंगे इसको, सो ये आएगा 2 3 6 और ये आ गया 35। तो जब आपको सॉल्व करेंगे तो 3000 प्लस यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट इसकी वैल्यू 406.9। इसकी वैल्यू जब सॉल्व कर रहे होंगे तब आएगी आपके पास ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 3406.9 R। दिस इज योर आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि इतना यहाँ पे मीडियन ऑफ द लैंप होगा, राइट। आई होप ये अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, नंबर ऑफ लेटर्स हैं, नंबर ऑफ सरनेम्स हैं, वो इस तरीके से आपको प्रोवाइडेड हैं और उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे टेबल बना ली है प्रॉपरली। कैसे कैसे टेबल बनेगी, आपसे कह रहा है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, यानी कि सरनेम के अंदर कितने मीडियन ऑफ लेटर्स आ रहे हैं वो आपको बताने हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। सो मोड एंड मीन आप खुद से निकालेंगे स्टूडेंट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप खुद से निकालेंगे। हम आपको मीडियन इसका निकाल के दिखा रहे हैं कैसे इसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल डेटा है प्रोवाइडेड आपको, और आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को निकालना है। पहले CF की वैल्यूज निकालेंगे, फिर बाकी टेबल में रख करके हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर उसका फाइनल आंसर उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6 + 30 36 हो गया, 36 + 40 76 आए, 76 + 16 will be equals to 92, राइट। इसके बाद 92 + 4 that is 96 और 96 + 4 is equals to 100। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप हमेशा, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको डेटा प्रोवाइडेड होगा, कितनी चीज़ों का निकाल रहे हैं हम, तो वो आपकी मैच करनी चाहिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में कर रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर n/2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आएगी, 100/2 दैट इज 50। तो 50 अब चेक करें किसके आसपास में आ रही है, जो उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे 76 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 76 से करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी ये वाली क्लास होगी, और फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी, और CF ये वाली होगी हमारे पास। तो सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। सबसे पहले L की वैल्यू 7 यानी कि लोअर लिमिट, इसके बाद F की वैल्यू 40, CF की वैल्यू हमारे पास आएगी 36, और H की वैल्यू यानी क्लास साइज हमारे पास 10 - 7 दैट इज 3 पुट करेंगे। सो मीडियन विल बी इक्वल्स टू 7 + n/2 वैल्यू इज 50 - CF इज 36 over F that is 40 and into 3. So that will come out to be 7 plus this will be 14/40 into 3. So यहाँ पर 7 टाइम्स ही कटेगा और यहाँ पे आएगा ये 20। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास में 7 प्लस दैट इज 21/20। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 + 21/2 और इंटू 10 यहाँ पे कर लेंगे। तो जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास आएगा 10.5, यानी कि ये हो जाएगा 7 + 10.5/10। अब यहाँ से सॉल्व करना आसान रहेगा इसको, तो 7 + 1.05 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल करेंगे तो कितना आएगा 8.05। ये आपका आंसर होगा, यानी कि ये इसकी मीडियन निकल के आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप मीन और मोड को भी निकाल सकते हैं, जो हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे हम प्रीवियस कर चुके हैं सारे, कोई बहुत नई चीज़ नहीं इसके अंदर, तो बहुत जल्दी से इसमें डिस्कस करते हैं। यानी कि ये आपको वेट इन केजी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, सो यहाँ पे आपको मीडियन ऑफ द वेट निकालना है, ठीक है। निकालते हैं इसको स्टूडेंट। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 लिखेंगे यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फिर 3 + 2 दैट इज 5, फिर 5 + 8
13 हो गया, 13 प्लस 6 इज 19, 19 प्लस 6 इज 25, 25 प्लस 3 इज 28, 28 प्लस 2 इज 30, राइट। कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें, सेम चीज़ वैसे ही करते हुए आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम निकालेंगे n/2, n/2 इज 30/2, दैट इज 15। अब 15 के आसपास देखो जो से बड़ी वैल्यू हो वो है 19, 19 की करस्पॉन्डिंग क्लास, मीडियन क्लास ये वाली होगी आपके पास। CF यहाँ से निकला और सॉरी F यहाँ से निकला और CF यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज रखते हैं सारी की सारी। L की वैल्यू 55 होगी, बहुत ध्यान से वैल्यूज को पुट करना है आपको। F की वैल्यू 6, CF की वैल्यू 13 एंड H की वैल्यू हमारे पास होगी 5 डिफरेंस। सो मीडियन इक्वल्स टू L की वैल्यू 55 प्लस n/2 इज 15 माइनस CF 13/F6 into 5, so it will be 55 प्लस यहाँ पे बचा आपके पास 2/6 into 5, राइट। सो ये बचा है हमारे पास 3, तो 55 प्लस 5/3 यानी कि 55 प्लस यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे होंगे इसको तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपके पास 1.66 और चलता जाएगा आगे। स्टूडेंट 55 प्लस 1 इज 56.66 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी, और ये आपने देखा अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। सो स्टूडेंट मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।